सर्वर पे एक यूजर बनाया जाता तुम्हारा, ठीक है। तो तुमको एक यूजर आईडी पासवर्ड दी जाती जो तुम किसी भी कंप्यूटर पे जाके लॉग इन कर सकते कंपनी के, इफ यू हैव प्रॉपर एक्सेस एंड ऑल। और वो पासवर्ड जब चेंज होता है, देखो जब भी तुमको यूजर ने पासवर्ड किसी ने दिया तो वो बोलता है फर्स्ट टाइम लॉग इन पे पासवर्ड चेंज करो। कभी हुआ किसी के साथ? किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ ऐसे? ठीक। तो ऐसे पासवर्ड रिसेट किया जाता किसी का भी? ओके, एंड नाउ यू कैन सी अनदर टाइप ऑफ सर्वर, दैट इज सर्वर ऐसे इंस्टॉल किया जाता है। हम बोलते हैं ना सर्वर है, ये डीएचसीपी सर्वर है। राइट क्लिक करके मैं डीएचसीपी मैनेजर में जाऊंगा, दिस इज माय डीएचसीपी सर्वर। तो ये बोलेगा कि यहाँ पे आपको पूल बनाना होता है। कोई भी आपका सेगमेंट है, आपने सबनेटिंग की है, ठीक है ना, तो यू हैव टू क्रिएट अ पूल। तो पूल कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक, न्यू स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको देना पड़ता है किसके लिए पूल है, तुम बोलोगे सेल्स पूल, सेल्स नेटवर्क, ठीक है। तो सेल्स वालों के लिए तुम एक डीएससीपी का पूल बना रहे हो, तो वो डीएससीपी यहाँ से आपको असाइन करेगा। तो वो बोलेगा क्या नेटवर्क है उनका, आप बोलोगे 192.168, 15.11 से शुरू करो, 192.168 15.50 पे खत्म करो, ठीक है। क्या सबनेट मास्क क्या रहेगा 15 का, मैं बोलूंगा /24 रहेगा। तो ये /24 आएगा। जैसे मैं 5 करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा 678, ठीक है। तो मैं बोलूंगा /24 है, ठीक है। फिर आपको ये जो आपने रेंज दी है 11 से 50, इसमें से कोई आईपी अगर रिजर्व करना है, सो यू डोंट वांट दैट आईपी, यू वांट टू पुट दैट आईपी इन एक्सक्लूजन लिस्ट। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, 192.168 68 15.40 किसी को मत दो, 192.168 15.40। मैं दो बार भी लिख सकता हूँ इसको, स्टार्ट और एंड पे, या 40 45 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या करेगा कि 11 से लेके 50 तक 40 आईपी एड्रेस किसी को नहीं देगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू। देन यू कैन क्लिक नेक्स्ट। कितने दिन का लीज पीरियड देना है उसको, ड्यूरेशन, तो जनरली क्या होता है 8 डेज होता है बाय डिफॉल्ट। तो तुम उसको 0 डेज 2 आवर्स भी कर सकते हो। जैसे तुम इसमें जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, फ्री का वाईफाई है, तो वहां पे 2 घंटे में कोई भी नहीं कि आते जाते रहता है, तो वो 2 घंटे का उसको लीज टाइम देता है। तो हर 1 घंटे में वो रिन्यू करेगा लीज। तुमको कुछ और ऑप्शन करने हैं क्या कॉन्फ़िगर, तो आप बोलोगे यस। तो वो बोलेगा कि क्या करना है, गेटवे देना है, तो मैं बोलूंगा हाँ, उसको सब पीसी जितने हैं उनको 168.15.1 गेटवे दो, ठीक है। वो बोलेगा ओके, ठीक है। फिर उसको कौन से डोमेन देना है, मैं बोलूंगा ये डोमेन दो, ठीक है। फिर उसको डीएनएस सर्वर क्या देना है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों डीएनएस सर्वर दो। आपको जो दूसरा करना है तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये डब्ल्यू एन एस सर्वर की जरूरत नहीं है, नेट बायोस वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट, आपको ये एक्टिवेट करना है क्या, मैं बोलूंगा हाँ एक्टिवेट करना है, फिनिश। तो आपका ये 15 वाला पूल बन गया एचआर का, ये सेल्स का। तो सेल्स में तुम जाके देखोगे तो ये जितना भी कॉन्फ़िगरेशन में हमने किया था 11 से लेके 50 तक है, बीच में 40 को हम नहीं दे रहे हैं। तो कोई भी आप यहाँ पे मशीन लाओगे तो वो मशीन को वो आईपी मिल जाएगा जो भी इस नेटवर्क में ज्वाइन होगा 15 के वी लैन में, ठीक है। डीएससीपी थोड़ा समझ में आया? सो दिस इज हाउ डीएससीपी सर्वर लुक्स लाइक। तो ये हुआ विंडोज डीएससीपी सर्वर। तुमने इसका भी डीएससीपी सर्वर देखा है, किसका? सिस्को का, ठीक है। तो सिस्को ने कैसे कॉन्फ़िगर किया था डीएससीपी सर्वर? आवाज आ रही है ना सबको? हेलो?
हाँ आ रही है ना? हाँ ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट सर्वर बता रहा हूँ मैं तुमको लाइव, ठीक है ना। दिस इज वर्किंग सर्वर, ये मेरे लैब का सर्वर है, आई बूटेड दिस लैब। तो जनरली अगर तुम यहाँ पे राउटिंग की कमांड वगैरह देखोगे तो तुमने क्या किया था, यहाँ पे डीएचसीपी को, इसको राउटर को सर्वर बनाया था। यहाँ पे कमांड से दिख रहे हैं कमांड, तो तुम ऐसे राउटर को भी डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो, या विंडोज को भी तुम ऐसे डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो। IPv6 में भी IPv6 का ऑप्शन डाल सकते हो, और V4 में भी डाल सकते हो, ठीक है। अब ये स्कोप में जितने भी, अगर किसी का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, एड्रेस लीज में अगर किसी ने कॉन्फ़िग किया तो वो यहाँ पे कॉन्फ़िग में आ जाता है, और जितने भी लोग लीज पे ले रहे हैं तो उनका भी इंफॉर्मेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल ऑफ डीएचसीपी। मेरा खुद का मींस राउटर है, मींस क्या बोलेंगे, लेट मी शो यू दैट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास खुद का वाईफाई राउटर है, 192.168.1.254, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने HTTP दिया, वो HTTPS पे चला गया, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। दिस इज एयरटेल राउटर। तो इसके अंदर भी डीएचसीपी फीचर होता है, ठीक है। ये राउटर ऑल इन वन होता है, ये राउटिंग भी करता है, नेटिंग भी करता है, डीएचसीपी भी देता है, FTP सर्वर भी बन सकता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, लेकिन दिस इज फॉर होम यूज, इससे आप बड़ा काम नहीं ले सकते, ठीक है। ये इट्स स्लो इन इस नेचर, इसका रैम सीपीयू वगैरह कुछ भी नहीं होता, ऐसे नॉर्मल हार्डवेयर पे चलता है। इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, आई एम लॉगिंग इनटू दिस, पासवर्ड कुछ चेंज है इसका, ठीक है, इसका पासवर्ड दूसरा है। ठीक है, ये ज्यादा ट्राई करने पे लॉक हो जाता है, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो तीसरा डीएचसीपी सर्वर बताया नहीं मैंने, अभी बता नहीं सका, ठीक है। सो इसमें किसी को कुछ डाउट डीएचसीपी सर्वर में, एनी क्वेश्चन बिफोर मूविंग अप? किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट मूव होता हूँ। तो नेक्स्ट इसमें डीएनएस सर्वर भी है, तो डीएनएस सर्वर को मैं जब जाके चेक करूंगा तो ये डीएनएस सर्वर हो रहा कैसे, ये देखो अभी, ठीक है। मेरे पास एक फिजिकल सर्वर है, फिजिकल सर्वर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डीएचसीपी का फीचर है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया तुमको, DHCP, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास डीएनएस का फीचर भी है इसके अंदर, ये डीएनएस वाला एप्लीके फीचर मैंने इंस्टॉल किया, सर्विस डीएनएस। तो डीएनएस का फीचर ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा डीएनएस मैनेजर में, ये डीएनएस ऐसे होता है। सो फॉर माय लैब वी नीड आई नीड डीएनएस सर्वर, तो उसमें दो लुकअप जोन होते हैं, फॉरवर्ड जो कि IP2 नेम मैच करता है, और रिवर्स जो IP2 मीन्स उसका फॉरवर्ड नाम देंगे तो वो IP देगा, और रिवर्स में IP देंगे तो नाम देगा। तो यहाँ पे तुम जाओगे तो यहाँ पे डोमेन है, जैसे wipro.com, infosys.com, ये सब होते हैं ना, तो उनका डीएनएस सर्वर ऐसे होता है। आप लिनक्स में भी डीएनएस बना सकते हो और विंडोज में भी बना सकते हो। विंडोज में बनाए तो माइक्रोसॉफ्ट को चार्ज देना पड़ेगा, लिनक्स में बनाए तो वो ज्यादातर रेड हैट वगैरह सर्विस चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर तुम इसको बाय नेम अगर पिन करोगे, जैसे कि ये है,
ठीक है। अगर तुम बाय नेम इसको पिंग करोगे तो वो आईपी रिटर्न कर रहा है तुमको, देख रहे हो? ठीक है, 11.101, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको वो एंट्री दिया हुआ 11.101, उसका रिवर्स एंट्री यहाँ पर है 11 वाले का, ये वाला 11.101, ये रिटर्न। अगर मुझे 11.101 बोलेगा तो वो ये आईपी पे ये करेगा, ये नेम से रिजॉल्व करेगा। ठीक है, वो कंप्यूटर वगैरह। ठीक है, तो मैंने देखो, मैंने यहाँ पे आईपी दिया तो उसने क्या दिया मुझे, नाम दिया कि नहीं? तो मैं कोई भी आईपी दूंगा उसको, मैं बोलूंगा टू कौन है, तो वो बताएगा टू ये उसका नाम ये है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दी फॉरवर्ड लुकअप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स विल वर्क। अब जो सर्वर होता है, सर्वर दोनों सर्विस पे लिसन कर रहा है। अगर आप देखोगे ये डीएचसीपी का क्या रहता है, पोर्ट नंबर कौन बताएगा? 67, किसी को याद है? 67 एक रहता सर और 67 और 68। ठीक है, 68 कहाँ रहता? 68 क्लाइंट, जब क्लाइंट के पास रहता, 68 जब ठीक ब्रॉडकास्ट है, करता है तब यूज करता हो। ठीक है, तो क्या होता है पता है क्या? तुम्हारे पास सपोज ये स्विच है, स्विच को तुम्हारे नहीं क्या, ये सर्वर ये कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल लिसन ऑन 68 पोर्ट नंबर। तो जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो 67 पे करेगा, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये जब वापस जाएगा तो 68 पोर्ट नंबर पे जाएगा। राइट, तो ये पोर्ट और डीएनएस, ये टीसीपी यूडीपी पे काम करता है, डीएनएस कभी भी दोनों प्रोटोकॉल में। तो ये अगर तुमको देखना है बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तुम्हारा सर्वर, ठीक है ना, तो देन यू हैव टू नेट स्टार्ट -an। ठीक है, ये अगर कमांड तुम मारोगे तो ये बहुत ज्यादा ही ले लिया, कितने पे लिसन कर रहा है इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये इतने पोर्ट पे लिसन कर रहा है, मुझे कुछ अनवांटेड सर्विस इसमें ओपन हो गई। ठीक है ना, तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो क्या होता है, कभी कभी तुमने मिस्टेकनली कुछ कर दिया, तो ये देखो इस पे सबसे सबके ऊपर सुनना शुरू किया। ये टाइम सर्वर भी है मेरा, तो ये 1 2 3 पे भी काम कर रहा है। ठीक है, तो कोई अगर इसको टाइम पूछेगा तो उसको टाइम बताएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ 1 2 3। अगर ये 68 पे भी ये कर रहा है लिसन। ठीक है, 67 नहीं, वो 68 है। तो लेट्स सी क्या होता है, डीएचसीपी डीसीपी पोर्ट 67 वर्सेस 68, ये चेक करेंगे हम किसका है। तो 67 is used by DHCP server to listen for the client request, correct? And send 68 used by DHCP client to send the request to the server. Okay, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा बताया कि पोर्ट 68 is used by DHCP client to send। ठीक है, तो क्लाइंट टू सर्वर 68 पोर्ट नंबर है, और ये कौन सा 67 इज यूज्ड बाय डीएचसीपी सर्वर टू लिसन फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी कि ये क्या कर रहा है, दोनों भी वही है ना? नहीं, रिक्वेस्ट के लिए 67 यूज कर रहा ना वो। टू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड रिसीव द आईपी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ठीक है, तो ये क्लाइंट क्या कर रहा है, 68 पे सर्वर को हिट करेगा, तो 67 क्या काम करेगा? सर जब मतलब डीएससीपी सर्वर सर्विस प्रोवाइड करेगा तब वो 64/7 यूज करेगा, और जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, जब वो रिसीव करेगा रिक्वेस्ट, तब 68 पोर्ट पे यूज करेगा। करेंगे। ठीक है, चलेगा, वापस आता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मिसकंफ्यूजन थोड़ा होता है। देखो ये यूडीपी 68 पे काम कर रहा है। ठीक है, और ये होता है नेट का जो आईपी से एक टनल वगैरह बनाते हैं ना, वो 500 यूडीपी वहां पे लगता है। ये सर्वर मैं इसका कंट्रोल लिया ना, रिमोट डेस्कटॉप, देखो ये मेरे पास नहीं है, मेरे लैपटॉप पे नहीं है, ये सर्वर कहीं और रखा हुआ है। ठीक है, उसका मैंने कंट्रोल लिया, तो ये कंट्रोल मैंने 3389 पोर्ट पे लिया। तो ये दो पोर्ट पे मैं इसको लिसन करवा रहा हूँ, 3389 और 33891। ठीक है, और ये अलग है, इसका नेट में मत जाओ इसमें। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स, तो ये तो हो गया यूडीपी के पोर्ट नंबर। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा टीसीपी के पोर्ट नंबर भी देखूंगा, ये सर्वर एटीपी पे लिसन करता है। ठीक है, 443 पे भी लिसन कर रहा है, ये फाइल ट्रांसफर के लिए भी काम आएगा। ये एलडैप वगैरह जो मैंने अभी ऑथेंटिकेशन बताया उसके लिए भी काम कर रहा है, 3389 भी काम करता है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, किसके साथ स्टैब्लिश किया इसने, तो मेरा मेरा खुद का कंप्यूटर देखो ये है।
5 है, मेरा खुद का IP 5 है। तो मैं बताता हूँ मेरा खुद का IP क्या है। IP कॉन्फ़िग, तो मेरा IP एड्रेस 5 है, ठीक है, मेरे डेस्कटॉप का, लैपटॉप का। तो ये देखो उसने क्या किया, 5 ने, अगर मैं यहाँ पे डालूंगा नेट स्टैट -an, तो यहाँ पे ये बताएगा कि 192.168.11 कहाँ पे दिख रहा है, 3389। 3389, ये देखो ये क्या बोल रहा है अभी कि 50,049, 52,049 पोर्ट सोर्स है, और डेस्टिनेशन मेरा रिमोट डेस्कटॉप का सर्वर है, उस पे 3389 पे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। तो ये भी वही बोल रहा है कि मैंने भी मेरा 3389 इसके 52049, देखो मैच हो रहा है कि दोनों यहाँ पे 52049 के साथ मैंने भी यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया। तो दोनों भी वही बता रहे हैं, इसके लिए सोर्स 11 है, उसके लिए सोर्स 5 है। ये समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है। अब ये 53 पे भी लिसन कर रहे हैं, ये देखो 53 पे लिसन कर रहा है, इसका मतलब ये DNS के लिए काम कर रहा है, ये दूसरे वही उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये बाकी के अननेसेसरी पोर्ट पे क्या होता है कि अगर ये जो काम कर रहा है उसी पोर्ट पे सर्वर को लिसन करवाते हैं, बाकी के सब पोर्ट बंद करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज हार्डनिंग। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये है फॉरवर्ड लुकअप जोन और ये है रिवर्स लुकअप जोन। अगर आपको किसी का एंट्री करना है तो यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ ए रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे तुम डाल दो कि जो भी तुमको बोलना है यहाँ पे, नहीं क्या, कोई अगर कुछ पूछेगा कि हु इज google.com, तो यहाँ पे अगर तुम डालोगे तो क्लाउड्स नेटवर्किंग यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं डालते हैं, हम बोलते हैं कि वेब सर्वर, वेब सर्वर। तो कोई भी अगर यहाँ पे वेब सर्वर अगर बोलेगा .cloudsnetworking.com, तो उसका मैं एक IP दे दूंगा, तो वो यहाँ पे 1.1.1 से रिजोल्व करेगा, ठीक है। I'll cancel this request. So this is what it's happening. So जब भी लैब बनते हैं ना, तो मैं वो पूरा लैब एलोकेशन के लिए यहाँ पे दे देता हूँ। दूसरा फिर उसके बाद में आता है IIS सर्वर, जो हमारी वेबसाइट बोलते हैं ना, हम वेबसाइट है, वेबसाइट रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये होता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर होता है, यहाँ पे आपका वेबसाइट होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिस सर्विस इज इंस्टॉल्ड, इसका वेब पेज वगैरह कुछ हमने डिजाइन या कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अगर इसको तुमको ब्राउज करना है तो यू कैन गो अहेड एंड ब्राउज द साइट, कि वो साइट कैसे दिखेगा, राइट क्लिक, ये ब्राउज करो, तो ये साइट अभी ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा, लोकल होस्ट पे लिसन कर रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे इसका वेब पेज वगैरह पूरा नहीं, क्या वेबसाइट डाल के चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो हम बोलते हैं ना, कंप्रेशन करना है, फिर सिक्योरिटी का सर्वर सर्टिफिकेट दे सकते हो तुम, यहाँ पे सर्टिफिकेट खरीद के डाल के दे सकते हो यहाँ पे। तो मैंने मेरा क्लाउड नेटवर्किंग का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिख रहा है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू। फिर इसको कौन से पोर्ट पे लिसन करवाना है, कौन से पे नहीं करवाना है, यू कैन गो अहेड एंड कॉन्फ़िगर फ्रॉम हियर। मैनेज एडवांस सेटिंग, बेसिक सेटिंग, ठीक है। यहाँ से तुमने क्या, कौन सा एप्लीकेशन है जो भी, तो उसको तुम यहाँ पे उसका पाथ वगैरह दे सकते हो। ये देखो ये 80 और 443 पे लिसन कर रहे हैं यहाँ पे, इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सो दिस इज हाउ यूर वेबसाइट विल लुक्स लाइक। वेबसाइट जो भी होता है ये सर्वर रिस्पॉन्ड करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर रीराइट करना है तुमको, कोई रिक्वेस्ट आया तो रिक्वेस्ट को किसी तरह फॉरवर्ड करना है, यू कैन ऑल्सो डू इट हियर, ठीक है। ऑथेंटिकेशन देना है वेबसाइट पे, यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट विद दैट, कि भाई ये ऑथेंटिकेशन के लिए कोई यूजर ने पासवर्ड आएगा तो ये इधर रिडायरेक्ट करेगा। So there are multiple things which this server engineer can do. और वेबसाइट डेवलपर इसको वो पेजेस ला के देगा, यहाँ के जो भी वेबसाइट में तुम्हारे दिखेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ DNS, DHCP एंड IIS, ठीक है। फिर उसके बाद में रिमोट डेस्कटॉप है। रिमोट डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये इवेल्युएशन मेरा एक्सपायर हो गया ना, आई हैव टू रिन्यू इट अगेन। तो रिन्यू के लिए लेट मी सी इफ दैट इज देयर और नॉट, ठीक है, उसको छोड़ दो। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन, और शुड आई मूव अहेड?
सर जब हम रिमोट डेस्कटॉप का एक्सेस लेते तो सामने वाले मतलब किसका तो डेस्कटॉप होता होगा ना, क्या ऐसे ही वर्चुअल लेते? नहीं नहीं, वर्चुअल नहीं, ये इसका होता है, ये जो सर्वर होता है ना, जिसको मैंने रिमोट डेस्कटॉप के लिए डेडिकेटेड किया है, तो सब आके इसका कंट्रोल लेंगे। तो मुझे यहाँ से दिखता है कि कितने लोगों ने कंट्रोल लिया है। तो ये देखो, ये पी पाटिल ने, यानी कि ये तो मैं ही हूँ, मैं दूसरे लॉगिन थ्रू आया और मैं खुद। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि कितने लोग मेरे सर्वर का कंट्रोल ले रहे हैं। ये यही सर्वर है वो जो तुमको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, और ये सर्वर वर्चुअल सर्वर है, ये फिजिकल सर्वर नहीं है। ये कभी आगे अपना टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन का, तब बताऊंगा मैं, अभी नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फिजिकल सर्वर। फिजिकल सर्वर के ऊपर ये वर्चुअल सर्वर है। ठीक है, ओके। तो एफटीपी सर्वर भी तुम इसको बना सकते हो, एफटीपी। यहाँ पे एफटीपी का एक एप्लीकेशन रहेगा फाइल ट्रांसफर का, फाइल। ठीक है, इसमें नहीं है। ले, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड आस्क, चेक दिस वन। डिफॉल्ट राउटिंग हुआ हमारा, अभी आरआईपी स्टार्ट करें। क्या हुआ था कल आरआईपी? कल आरआईपी हुआ था ना, ये नहीं हुआ था? मतलब सर इन डिटेल मैनर नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा बहुत बता दिए थे आरआईपी का। ठीक है, तो आरआईपी देखो, आरआईपी तुम्हारे नहीं क्या तुमको यहाँ पे अगर तुम देखोगे सिलेबस में तो यहाँ पे डायरेक्ट आरआईपी का प्रैक्टिकल लिया है उसने, क्योंकि आरआईपी का डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिया है। तो कल मैंने वेब पेज ऐसा बताया था ना, यही बताया था, ये देखो यही टेबल एक्सप्लेन किया था। आरआईपी क्या है, कहाँ गया टेबल कि आरआईपी इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये हुआ था ना टेबल, नहीं हुआ था? नहीं सर। नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी दोनों का भी, दोनों क्लास में भी मेरे आरआईपी चल रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसको मैंने क्या बताया था। तो कल अपने आरआईपी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। करे सर बट उतना डिटेल्स में नहीं करी, ये टेबल उन्हें ही लिया आपने। तो क्या क्या वो बात एडी किए थे? वैल्यूज का था, वो एडी एडी बता रहे थे, एडी वैल्यू। हाँ, एडी बताए थे ना, ठीक है, चलेगा। देखो आरआईपी क्या है पता है क्या? आरआईपी एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है? आरआईपी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। यहाँ पे ऊपर अगर तुम देखोगे, डिस्टेंस वेक्टर है। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताता है कि आप कितने दूर है, वो राउटर कितने दूर है। तो एक राउटर पास करेगा तो वो बोलेगा 1 हॉप अवे, दो राउटर पास करेगा डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए, बोलेगा 2 हॉप अवे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उस वो ये नहीं देखा गया कि वो 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, वो सिर्फ नंबर कैलकुलेट करेगा और आपको बता देगा। सपोज एक रास्ते से तुमको दूसरे एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, उसको दो रास्ते हैं। ठीक है, तो वो दो रास्ते में वो ये नहीं देखेगा कि कितने किलोमीटर दूर है, वो ये देखा कि बीच में गांव कितने पड़ते हैं। कोई कोई एक रास्ते से, पहले रास्ते से जाओगे तो 5 गांव पड़ते हैं और 100 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरे रास्ते से वो बोलेगा कि, बोलो। डिस्टेंस वेक्टर हो गया था ना कल, लिंक स्टेट चल हाँ रहा था। हाँ, हो गया, लेकिन फिर भी मुझे डबल से बताना पड़ता है। ठीक है ना? तो दूसरे इसमें ये क्या करता है कि दूसरे रास्ते से जाना है तो वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे 3 गांव है लेकिन 120 किलोमीटर है। तो वो ये जज नहीं कर पाता है कि ये ए से जाए कि बी से जाए, तो वो बोलेगा कि बी से जाते हैं, क्योंकि बी से बीच में नहीं क्या, रास्ते कम, गांव कम दिख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखा गया कि वो लंबा है रास्ता। ठीक है, सो डिस्टेंस वेक्टर का वो प्रॉब्लम है। लिंक स्टेट का प्रॉब्लम, लिंक स्टेट अच्छी चीज है। ठीक है ना? लिंक स्टेट क्या करता है कि जो आपका राउटर होता है ये राउटर का, ये राउटर जाता है आपके स्विच के पास, तो उसको एक लिंक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिंक। ठीक है, ये एक लिंक है। तो कंप्यूटर के अंदर एक लिंक नहीं होता है, कभी दूसरा भी लैन होता है। ठीक है, तीसरा स्विच को भी कनेक्ट होता है, चौथे स्विच को भी कनेक्ट होता है, ये दूसरे राउटर को भी कनेक्ट होता है। तो ये सब लिंक्स है। लिंक, ये लिंक, ये लिंक। ठीक है ना? और ये राउटर, तो इसके पास भी 4 लिंक्स होते हैं, 3 लिंक्स। ठीक है, ये लिंक है, ये लिंक है। तो ये सपोज 1.0 है, ये 2.0 है, ये 3.0 है, ये 4.0 है, ये बीच में का 5 है।
सब /24 है 6 7 8। अब हम क्या करते थे जब व्हेन वी वर डूइंग स्टैटिक राउटिंग, हम क्या कर रहे हैं, राउटर ए को बता रहे हैं कि 5 6 7 8 किधर है। राउटर ए को हम स्टैटिक राउट डाल रहे थे ना कि ये इधर है, बी के पास है, और बी को हम डाल रहे थे कि 1 2 3 4 किधर है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब वो डालने की जरूरत नहीं है, दैट वाज मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डायनामिक। तो डायनामिक का मतलब ये होता है कि आप दोनों का पहचान करा के दो, ए और बी की, वो एक दूसरे को बात करके दे विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आरआईपी बोलेगा कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ आरआईपी, और यहाँ पे भी सिर्फ तुमको रन करना है, इतना ही काम करना है। तो जैसे तुम रन करोगे तो आरआईपी क्या करेगा कि उसका जितना भी टेबल है 1 2 3 4 इसको यहाँ से भेजेगा इधर, तो ये कैच कर लेगा, इसके राउटिंग टेबल में वो ऐड कर देगा। आरआईपी बोलेगा कि हाँ मुझे कुछ तो ए ने कुछ तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए के पास 1 2, ठीक है, एक मिनट। हाँ अभी स्क्रीन दिख रहा है, हेलो स्क्रीन दिख रहा नहीं है अभी? सर, आपने नहीं अभी दिख रहा है, शेयर नहीं किया इसका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा भी वो कनेक्शन हल गया तो डिस्कनेक्ट। तो राउटर बी के अंदर अभी दिख रहा है। हाँ अभी अभी ये क्या करेगा कि यहाँ पे राउटर ए जब जैसी बी को कुछ पैकेट भेजेगा आरआईपी के, तो वो बोलेगा हाँ क्या है उसमें, तो ये बताएगा कि भाई मेरे पास 1 2 3 और 4 है। कहाँ पे है ये तीनों चीजें, राउटर ए के पास है, ये बी को पता चल जाएगा। राउटर बी बोलेगा ठीक है मेरे पास है 6 7 और 8, ये मेरे पास खुद है, दिस इज माय लोकल। तो ये क्या करेगा, बी भी इसको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, तो ये भी इसके राउटिंग टेबल में अपडेट कर देगा। तो ये बोलेगा ठीक है बी ने मुझे कुछ दिया है, तो बी ने मुझे क्या दिया है, बी ने मुझे 6 7 और 8 का नेटवर्क दिया है, ये किसके पास है, ये बी के पास है। ये बोलेगा ठीक है मेरे पास खुद के पास क्या है 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक राउट डाल रहे थे, अभी डालने की जरूरत है कि कुछ, ये लोकल है। दिस इज हाउ दे आर एक्सचेंजिंग देयर राउटिंग टेबल्स। कितने भी राउटर रहो अप टू 15 ये एक्सचेंज कर सकता है। यानी कि अगर आपका पूरा ये पूरा एनवायरनमेंट है तो इसके अंदर टोटल वन एंड से लेके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक 15 राउटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तुमने क्या करे कि इधर 15 करे और इधर 15 करे तो फिर वो 30 हो जाएगा। यहाँ पे एक अगर राउटर है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना लगेगा, 30 लगेगा ना हॉप काउंट। तो वो बोलेगा 30 में सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है मुझे सिर्फ 15 ही चाहिए। तो तुम अगर यहाँ पे हो तो मेक श्योर दैट इधर तुम्हारे 7 चाहिए और इधर 8 चाहिए, जरूरी नहीं है कंपलसरी, लेकिन उतने के ऊपर काम नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन, जितने भी तुम्हारे राउटर रहेंगे सब 15 के अंदर ही रहना चाहिए, 15 हॉप अवे तुम्हारे डोमेन में। ठीक है, सो दिस इज हाउ वो काम करेगा। लिंक स्टेट में वैसे नहीं होता है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, लिंक स्टेट में क्या होता है कि जो भी ये तुम्हारे राउटर के लिंक्स है, ठीक है, इसको लिंक बोलते हैं। अगर लिंक अगर डाउन हो गया, सपोज 1 का नेटवर्क किसी रीजन से डाउन हो गया, तो ये इमीडिएटली ए बी को बताएगा कि मेरा 1 डाउन है, तो ये क्या करेगा 1 को वहां से निकाल देगा। फिर वो बोलेगा हाँ 1 वापस आ गया, फिर वापस 1 को ऐड कर देगा। तो दिस विल हैपन डायनेमिकली। ठीक है, ये डायनेमिकली होता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसलिए इसको बोलते हैं लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी एडवांस क्या है, एडवांस क्या करेगा कि डिस्टेंस वेक्टर के फायदे और लिंक स्टेट के फायदे लेके एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बनाए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कमिंग बैक टू आरआईपी। आरआईपी क्या करता है, कंप्लीट राउटिंग टेबल भेजता है ऑन एक्टिव इंटरफेस एवरी 30 सेकंड। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आरआईपी आया था 1900 जो भी है 1993 में या जब भी आया था, ठीक है। तो आरआईपी आने के बाद क्या करता है, पहले आरआईपी एक दो राउटर एक दूसरे को बात कर रहे थे, वही बहुत बड़ी बात थी। तो ए राउटर बी को बात कर रहा है और अपने नेटवर्क उसको बता रहा है, दैट वाज द गुड वेरी बिग अचीवमेंट। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर 30 सेकंड में बताना शुरू किया कि अगर कुछ चेंज होता है तो 30 सेकंड लगेंगे इस इधर से उधर सिंक्रोनाइज होने में। ठीक है, तो ये इधर से बी को बताएगा विद इन 30 सेकंड।
अगर अभी चेंज होता है तो वो बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम मेरा 29 सेकंड बचे हुए हैं, वो होने तो फिर मैं बताता हूँ, इमीडिएट नहीं बताएगा। ठीक है, whenever his window passes then only he will explain। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि घंटों चेंजेस नहीं होते तो फिर भी वो राउट एक्सचेंज करते रहेगा एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल एक दिन में कितने 30 सेकंड्स आते हैं, एनी आइडिया, किसी को मालूम है? एक मिनट, एक इसमें 120 बार आते हैं एक घंटे में। 120 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दैट। ठीक है, सो 120, 240 और 60, ठीक है ना। तो 300-400 बार तो वो ये करेगा, अपना एक्सचेंज करेगा। एक दिन में 300-400 बार करेगा तो ये और भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या चल क्या रहा है। ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने लिंक स्टेट लाया। लिंक स्टेट क्या करता है, अगर एड वन डाउन है वन का नेटवर्क, तभी वो ट्रिगर करेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम तो वो देगा एक दूसरे को राउटर लिंक स्टेट में, सेकंड टाइम अगर वन डाउन हुआ तो ही देगा। यानी कि वो 400 बार तुम्हारे सप्रेस हो गए ना, 400 बार तुमको बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो लिंक स्टेट का ये ड्रॉप आ गया, हर 30 सेकंड में वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। फिर बाद में लिंक स्टेट हॉप काउंट यूज करता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी रिमोट नेटवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट नेटवर्क, कौन बताएगा? सोबिया और निशात फातिमा, रिमोट नेटवर्क क्या होता है? सोबिया। User बोलो। can access another location. यस, अनदर नेटवर्क विच इज अ डेस्टिनेशन साइट। जैसे कि अगर मैं, मेरा कंप्यूटर अगर यहाँ पे कनेक्ट है, ये स्विच को कनेक्ट है, तो मैं हूँ सोर्स 2 है मेरा, क्या है 2.100 जो भी होता है। और रिमोट नेटवर्क मेरे लिए कौन है? बाकी सब रिमोट नेटवर्क है मेरे लिए। 1 रिमोट नेटवर्क है, 3 है, 4 है, 7, 8, 9, 6 सब मेरे लिए रिमोट है। ठीक है ना, दूर के नेटवर्क है। तो मुझे अगर 7 यहाँ के किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो मेरा सोर्स है 2 का सेगमेंट और डेस्टिनेशन है 7 का। तो 7 इज रिमोट फॉर मी। ठीक है, और उसको जाने के लिए वो हॉप काउंट गिनता है कि कितने राउटर पास करना है। ठीक है, और इसका हॉप काउंट 15 तक का होता है बाय डिफॉल्ट। और 16 अगर आएगा तो वो बोलेगा इसके आगे मैं काम नहीं करता, 16 वुड बी कंसिडर एज अनरीचेबल। और आरआईपी डिजाइन किया गया था छोटे से नेटवर्क के लिए, ये बहुत बड़ा तुम्हारा कंपनी इन्फोसिस विप्रो हैंडल करने के लिए नहीं है। ओनली 1 मिनट, आई एम गेटिंग कॉल बाय वन। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आरआईपी वर्क्स इन अ स्मॉल नेटवर्क। आरआईपी जब इन्होंने बनाया था ना, वो छोटे नेटवर्क के लिए बनाया था। ठीक है, और बड़े नेटवर्क के लिए ये नहीं है। तो बड़ा नेटवर्क क्या होता है, जैसा विप्रो है, इन्फोसिस है, तो इनके कितने मल्टीपल साइट्स होते हैं। चेन्नई में भी रहेगा, बैंगलोर में भी रहेगा। ठीक है, अगर पुणे में भी रहेगा तो पुणे में 50 राउटर रहेंगे उनके पास। तो 50 राउटर के लिए दैट इज सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो आरआईपी तुमको लाइफ में कभी यूज करने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट इज नो मोर इन यूज। जैसे आज के जमाने में नोकिया 1100 का फोन होता है, राइट? सो दोस फोन्स वी आर नॉट यूजिंग, इवन वी आर नॉट गोइंग टू बाय 3G फोन्स, क्योंकि अभी 4G भी फोन अगर आप अभी बाय करेंगे तो दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आरआईपी अभी काम नहीं करते ज्यादा। और ये इट्स कंप्लीटली यूजलेस ऑन नेटवर्क दैट हैव लिंक्स विद वेरिएबल बैंडविड्थ। ये बहुत यूजलेस है कब, अगर अलग अलग बैंडविड्थ तुम्हारे पास हो। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता है। तो आरआईपी के 3 वर्जन है, आरआईपी वर्जन 1, ठीक है, और आरआईपी वर्जन 2 और आरआईपी एनजी। ठीक है, ये 3 वर्जन है इसके। तो आरआईपी वर्जन में क्या करता था कि क्लासफुल नेटवर्क यूज करता था। क्लासफुल मतलब जब हमने सबनेटिंग सीखे थे, याद है? तो हमने सब अगर /24 हमने कैलकुलेट किए तो सबको क्या कर रहे थे हम, /24 अज्यूम कर रहे थे। अगर 25 किए तो 25 कर रहे थे। तो ये क्या करता था कि अगर आपने एक सबनेट यूज किया तो वो पूरे एनवायरनमेंट को समझता था वही सबनेट है। ये इट विल नॉट कैरी द सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर। वो सबको एक ही नेटवर्क समझता था। ठीक है, तो क्लासफुल उसको बोलते हैं। तो हमने क्या किया, उसको क्लासलेस किए हमने उसको।
हम फिक्स लेंथ FLSM चल रहा था ना हमारा, फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग, तो हमने उसको VLSM की। VLSM मीन्स वेरिएबल की। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, /28 है, 25 भी रहेगा आपके पास, 26 भी रहेगा, 28 भी रहेगा, मल्टीपल क्लासेस यू विल हैव। तो क्लास फुल को बोलते हैं सिंगल क्लास, क्लासलेस को बोलते हैं मल्टीपल, अलग अलग सबनेट्स। ठीक है, तो RIP वर्जन क्या करता था, उसके जो अपडेट्स होते थे राउटर A और B के बीच में जो उसको भेजना होता था, उसके अंदर सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करता था। उसके वजह से सामने वाले नेटवर्क को ये नहीं पता चलता था कि 1.0, 2.0, 3.0 का सबनेट मास्क क्या है। तो वो बोलता था जो मेरा सबनेट मास्क है वो शायद उसी का वही रहेगा। ठीक है, सो दैट वाज क्लास फुल। लेकिन बाद में RIP वर्जन 2 आया, तो RIP वर्जन 2 ने बोला कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम विल आल्सो सेंड सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन, कि 1 और 2 अगर इधर से उधर भेज रहा है तो उसके साथ वो बताएगा कि ये /24 है, ये /25 है, ये /26 है। ठीक है, एक दूसरे राउटर को बताएगा। ठीक है, दैट द रीजन इट्स कॉल्ड एज क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अब RIP वर्जन 1 और 2 में सिर्फ इतना ही बता, और फिर उसने कॉन्फ़िगरेशन बताया उसका। तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम क्या करते हैं, ये टेबल के पास जाते हैं। ठीक है, कि RIP है क्या। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे RIP, अभी ये दोनों पे ध्यान देते हैं हम। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो RIP एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद में RIP क्लास लेस सपोर्ट करता है या नहीं है। ठीक है, तो RIP वर्जन बोलता है कि मैं क्लास फुल सपोर्ट करूंगा, तो क्लास लेस का सपोर्ट नहीं है उसके पास। वर्जन 2 बोलता है हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ क्लास लेस। क्लास लेस का मतलब है मल्टीपल सबनेट्स। ठीक है, क्लास फुल का मतलब है कि सिंगल सबनेट। ठीक है, उसके बाद में VLSM है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, मल्टीपल भी करेगा और वेरिएबल भी करेगा। वेरिएबल मींस अलग अलग /25, 26 एंड ऑल। फिर उसके बाद में समराइजेशन है। समराइजेशन लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑटो समराइजेशन एक होता है और मैनुअल समराइजेशन होता है। तो ऑटो और मैनुअल से पहले तुमको समराइजेशन क्या है वो बताना पड़ेगा। सो समराइजेशन हमारा सबनेटिंग में हुआ था कि कुछ समराइजेशन नहीं हुआ था, नहीं नहीं हुआ हुआ था। था। ठीक है, तो समराइजेशन पहले बताता हूँ। अब समराइजेशन में क्या होता है पता है क्या, कि अब आपका, लेट मी स्टार्ट अनदर वन। तो ये अच्छा टॉपिक है समराइजेशन का, कि दो राउटर है, जैसे वन, बोलो। नहीं गलती से निकल गया वो। हाँ ठीक है, चलेगा। अभी क्या है पता है क्या, तुम्हारे पास अलग अलग नेटवर्क्स है। तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 4 अलग अलग लैंस है। अब ये देखो, ये डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया, अभी आ रहा है कि समझ में, डायग्राम ऐसे होता है। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास यहाँ क्या है, तुम्हारे पास यहाँ पे 1.0/24 है। ठीक है, 192.168 1.0/24, 192.168 2.0/24 है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास 3.0/24 है। ठीक है, 3 नेटवर्क है तुम्हारे पास। सेम वे में अगर तुम इधर जाओगे तो इधर तुम्हारे पास भी अलग अलग है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे मैं ऐसे लेता हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पे 4.0 है तुम्हारे पास यहाँ पे, 4.0/24, 5.0/24 और 6./24 और 7 भी है तुम्हारे पास। ठीक है, ये नेटवर्क सबको समझ में आएगा, ये क्या बता रहा हूँ। हाँ, कौन बताएगा, नाजिश पठान। जी ये सर, समझ में आ आया गया क्या क्या राउटर। बता रहा हूँ। राउटर है और वो स्विचेस है उसके साथ कनेक्ट नीचे वाले, इसके लैन, अलग लैन। करेक्ट, हाँ, नीचे के लैन लाइन से। नेटवर्क। ठीक है, 1 इसके नीचे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, इसके नीचे अगर तुम जाओगे यहाँ पे देखोगे तो यू आर कनेक्टिंग PCs, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। किसी का 1 IP रहेगा, किसी का 10 रहेगा, मल्टीपल। ठीक है, अब क्या होता है पता है क्या, कि राउटिंग टेबल में कितनी एंट्रीज आएंगी, दैट इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे बोलो कितने एंट्रीज आएंगे नाजिश पठान, कि ये राउटर है मेरा A, तो मुझे 1 की एंट्री आएगी इसमें, कि यहाँ पे 1.0 हाँ, है। फिर 2 की आएगी, 2 की भी आएगी, 3 की भी आएगी। 3 की भी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में बाजू वाला राउटर RIP से इसको बता दिया कुछ, तो 4, 5, 6, 7 की भी आएगी। ठीक है ना, 4 भी आया, 5 भी आया, 6 भी आया, 7 भी आया। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा राउटर भर रहा है कि नहीं पूरा एकदम, उसका राउटिंग टेबल क्या हो रहा है, उसका राउटिंग टेबल बड़ा होते जा रहा है, राइट, करेक्ट।
तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जी। राउटिंग टेबल जैसे ही जितना बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि उसका लुकअप उसका डिले हो जाएगा। लुकअप मीन्स क्या होता है, राउटर को अगर कोई एक आईपी आप दोगे कि तुम बोलेगे उसको 5.100, तो वो क्या करेगा, 1 by 1 सब में जाके चेक करेगा 5.100 इसमें है, तो उसको मिलने को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो द बिगर द राउटिंग टेबल, तो उसमें ये होगा, ये हो जाएगा प्रॉब्लम। जैसे इंटरनेट का राउटिंग प्रोटोकॉल है, इंटरनेट के राउटिंग टेबल में 10 लाख एंट्रीज है। लास्ट टाइम इस पे बताया था मैंने, इस पे गूगल पे नहीं। हम बताए थे सर लास्ट टाइम। हाँ, इंटरनेट राउटिंग टेबल का साइज 2025, तो ये बोलेगा कि हमने 50,000 एंट्री, 2 लाख एंट्री, सॉरी कहाँ गया वो, 10 लाख एंट्रीज है हमारे पास, कितने हैं? ठीक है ना, 1 मिलियन। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि 10 लाख एंट्रीज है, 10 लाख की जगह वो 50 लाख एंट्रीज भी होते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, बिकॉज ऑफ समराइजेशन का यूज करके उसको कम किया। समराइजेशन का ये करने का है, तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे तुम कैंडिडेट्स है, ठीक है ना, तो मैं अगर तुमको समराइज करूंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं आई समराइज यू बाय योर सरनेम। ठीक है, शेख के 2 है, सैयद के 2 है और पठान का 1 है। ठीक है, सो दिस इज द समराइजेशन टेक्निक आई यूज। अगर मैं तुमको लोकेशन से समराइज करूंगा तो मैं बोलूंगा परली के 4 है, अंबेजोगाई के 2 है, लातूर के 2 है, और नहीं क्या, पुणे के 2 है। दिस इज हाउ आई समराइज। ठीक है, अगर मैं 1 by 1 पढ़ूंगा तो फिर मुझे 1 से लेके 10 तक मुझे काउंट करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर तुमको अब समराइजेशन में डाल दें, हम क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई सबनेट मास्क है क्या जो 4 से लेके 7 तक उसको कवर कर सके, अगर मैं एक ही बार बोलूंगा तो उसको, कोई है, कोई आ रहा है याद? 4 और 7 को मुझे समराइज करना है, 192.168 4.0 से लेके 7.255 तक। कौन सा वैलिड सबनेट मास्क है, कौन बताएगा? क्या ऑक्टेट लेना पड़ेगा मुझे, 4 का क्या 8 का? बोलो नाजिश पठान, तुम बताओ। 8.0 में आएंगे ना सब? 8.0 नहीं आएगा। देखो कितना मतलब मुझे वो 4 8 को के 4 octet को में। जमा करना है ना, 4 आना चाहिए उसमें। तो ये मैं बताता हूँ तुमको, ये किस में आता है, 192.168 4.0 स्लैश, अगर मैं यहाँ पे 22 दूंगा तो क्या क्या है इसका पहला आईपी, लास्ट आईपी क्या रहेगा 22 का? 4.1 क्या रहेगा पहला आईपी, ठीक है ना, और 7.255 क्या रहेगा? कुछ समझ में आया? ब्रॉडकास्ट रहेगा वो हाँ, तो मैं क्या 7.255 करूंगा कि 4। मैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग 1 by 1 4.0 5.0 6.0, मैं सिंपली इतना ही रीड करूंगा, 4.0/22 रीड करूंगा। गॉट इट? तो मैं बोलूंगा कि 4.0/22 में पढ़ूंगा तो इसके अंदर ये पूरे आ गए ना, 4 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कॉइन्स है, अगर तुम्हारे पास 10 कॉइन है तो तुम यू विल नॉट कैरी ऑल द 10 कॉइन्स, व्हाट यू विल डू, यू विल समराइज दैट इनटू 1 नोट। अगर तुम्हारे पास 50 चिल्लर है, 50 कॉइन्स है, तो तुम क्या करोगे, 50 कॉइन लेके चलोगे क्या, और यू विल एक्सचेंज इट विद 50 रुपीज? हाँ नाजिश पठान। जी सर, यहाँ पे ये 4 के ब्लॉक साइज में ठीक आ है, रहे हैं ना सब /22 में। नहीं मुझे सवाल वो नहीं था, सवाल ये था अगर तुम्हारे पास 50 अगर अलग अलग चिल्लर है, 50 कॉइन्स है, so you will summarize it with 50 rupees notes, that will be good, or 50 coins you will carry? नोट कर के लिए तो वो गुड रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 57 कॉइन्स है, अब क्या करोगे? 50 का नोट और 7 कॉइन्स रहेंगे, उसमें भी 5 का एक कॉइन रहेगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एक 50 में एक को डालोगे और एक को 5 में डालोगे और 2 नहीं क्या कैरी करोगे, तो तुम्हारे पास 3 अलग अलग लाइंस हो गए। ठीक है, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, 57 1 by 1 काउंट करने से अच्छा व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेफर टू हैव 3 डिफरेंट थिंग्स। तुमने क्या किया, 1 से लेके 50 तक तो तुमने क्या किया, 50 के नोट में डाल दिए। ठीक है, और तुमने 1 से 51 से लेके 5 तक को क्या किया, 5 के इसमें डाल दिए कॉइन में, और बाकी के जो बचे 1 और 1 है इसको तुमने क्या करा, ऐसे ही रहने दिए। तो तुम्हारे कितने एंट्री हो गए, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री और 4 एंट्री। और उससे पहले कितने थे तुम्हारे पास, 2 का 1 से भी ले लेके, सकते। क्या बोले?
वो 2 एक का से कॉइन भी लेके हो सकता है, 3 ही हाँ एंट्री दो, आएंगे उसमें। बस ठीक है, 2 का भी कॉइन हो सकता है कि 1+1 2 का कॉइन तुमने ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 एंट्री हो गए। तो तुमने क्या किया, 1 से लेके 57 के एंट्रीज को, 57 को तुमने क्या किया, 3 के अंदर तुमने उसको समराइज कर दिया। तो सेम वे में अभी मैंने क्या किया, ये 7 5 4 5 6 7 को मैंने क्या किया, यहाँ इसमें समराइज कर दिया। वेल एंड गुड और नॉट, तुम्हारा राउटिंग टेबल अभी कंप्रेस हुआ कि नहीं? ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट समराइजेशन टू एनीवन? तो मैं अगर तुमको क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे कि अगर मुझे नहीं क्या अभी इसको समराइज करना है मुझे, तो फिर क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा 0.0, ठीक है, 0.0 स्लैश क्या दू आसिफ? 0.0/24। 24, तो 24 तो एक ही मिल गया, 0.0 है ही नहीं यहाँ पे। समराइज किसको कर रहे हैं लेकिन? किसको? 1 2 3 को। तो ऑलरेडी /22 में किए ना अपन ने। तो 22 में 4.0 को किया मैं, तो 0.0 को भी 22 में करूं? हाँ, तो इसको फिर 0.0 के बाद उसकी देख जाएगी ना, 0.1 से लेके 3.255 तक आएगा, वो 1 से करेक्ट। ये हो जाएंगे उसमें। पहला आईपी 0.1 आएगा और लास्ट आईपी क्या आएगा, 3.255। अब तुमने क्या 250 किया, ये 0, ब्रॉडकास्ट। हाँ तुमने राइट वालों को क्या किए, 4.0 से समराइज किए, और लेफ्ट वालों को क्या किए तुमने, 0.0/22 से समराइज किए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि राइट वाला तो परफेक्ट समराइज हो गया, 4 5 6 7 ये इसमें प्रॉपर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट वाले में 0 फुकट में आ गया अंदर। 0 तो है ही नहीं ना तुम्हारे पास, फिर भी आ गया कि नहीं आया? 0 है क्या मेरे पास? मैंने 0 नेटवर्क लिखा के यहाँ पे, इंटेंशनली आई डिड दैट। तो सर फिर इसको समराइज करते टाइम पे फिर ये वाले नेटवर्क भेजेंगे ना, अगर अपन 4 डॉट इधर से इतना कर रहे हैं, तो इसमें अपने को आ जा रहे, मतलब 4 से 7 तक कर रहे हैं, तो इसमें समराइजेशन हो जा रहा हो अकॉर्डिंग जा टू 4.0/22। बट 1 ठीक 2 है। 3 ये वाले रिमेनिंग रह गया, और अपन ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करें तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा, तो इस टाइम क्या मतलब क्या हाँ, कर तो सकते हैं? इस टाइम पे क्या होता है, राउटर क्या करता है, एक नल इंटरफेस बनाता है, नल जीरो इंटरफेस, हर राउटिंग टेबल बनाता है वो। आप वो बोलता है आप समराइज कंटिन्यू करो, और एक काम करो, जो आईपी एलोकेटर होता है ना, जो आईपी देता है, पूरा डिजाइन करता है, वो क्या बोलता है, आज 0 नहीं है लेकिन कल आएगा, और जब आएगा तो हम इसी राउटर के पास उसको रखेंगे, या इसी लोकेशन में हम उसको रखेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो वो जो मैं बोलता था ना पहले, ऊपर वाले आपको बॉम्बे वाला आईपी देगा, बॉम्बे वाला आईपी देगा, वो ये आईपी एलोकेटर की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर आईपी दे। वो ऐसे नहीं दे सकता कि आपको 2 यहाँ दिया तो 3 राइट में दिया, बी के पास दिया, ठीक है, 4 यहाँ पे दिया तो 5 ए के पास दिया। ऐसे आप कंटिन्यूअस में रखो ना नेटवर्क। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 1 2 3 कंटिन्यू में दिया, 4 5 6 7 कंटिन्यू में दिया, सो दिस इज राइट डिजाइन। अगर मैं ऐसे करता 1 इधर, 2 राइट में, 3 लेफ्ट में, 4 राइट में, 5 लेफ्ट में, 6 राइट में, ऐसे करता तो क्या होता, समराइजेशन करना पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, अभी स्कूल में वगैरह तुम देखोगे ना, तो दे डू द समराइजेशन, राइट? ए और बी होता है, बॉयज को अलग से सिटिंग अरेंजमेंट होता है, गर्ल्स का अलग से सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है, सो दैट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज हाउ वी हैव टू डू। तो जो भी आईपी एलोकेटर होता है वो क्या बोलता है कि एक काम करो, 0 नहीं है ना तो कोई बात नहीं, अभी आप बोल दो पूरे दुनिया को कि 0 हमारे पास है, अगर वो आएगा भी तो हम उसको नल इंटरफेस में जाके ट्रैफिक को ड्रॉप कर देंगे। पहले तो 0 के लिए ट्रैफिक आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आईपी हमने किसी को दिया ही नहीं। फिर भी अगर कोई गलती से आ भी जाता है वो आईपी को पूछने, तो हम उसको बोलेंगे कि इधर आ, और उसको नल 0 एक इंटरफेस बनाता है वो राउटर, उसमें डंप कर देगा उसको। ठीक है, इन फ्यूचर अब 0 की अगर यहाँ पे कोई नया रिक्वायरमेंट आता है तो फिर मैं जाके दूंगा 0.0। ये देखो 0.0/24। अब क्या हुआ, नल इंटरफेस में ट्रैफिक जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस को जाएगा ट्रैफिक। ठीक है, आया समझ में ये क्या होता है? तो ठीक है, अभी इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नहीं क्या कुछ होता है ना, किसी का आप एड्रेस दे रहे हो तो आप उधर चले जाओ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो वहां पे नहीं मिलता है दैट पर्सन। लेकिन तुमने तो समराइज किया था ना कि वहां पे वो लोकेशन के, वो एरिया के लोग वहां पे रहते हैं, तो आपने उसको भेजा, लेकिन दैट पर्सन इज नॉट देयर।
सो दैट डजंट मीन दैट वो उसका एग्जाम्पल वैसे होगा। ठीक है, और मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा नेटवर्क है, किसी ने बोला कि यहाँ पे और एक राउटर कनेक्टेड है, ये राउटर के पास कुछ तुम्हारे पास नहीं क्या 9.0 10.0 11 12 13 14, ठीक है, इतना है। आप किस में उसको समराइज करोगे इतने सबको? स्लैश क्या दो इसको, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। 23 दो सर, /23, ये दो सर। ठीक है। तो ये 9.0 है ना क्या, 8.0, ठीक है, 11.0 /23 में क्या आता है पहला आईपी? 8.0 का पहला आईपी क्या होता है? 8.0 एक रहेगा, उसके बाद 8.1। 8.1 हम्म। तो /23 में सिर्फ 2 का ऑक्टेट आता है ना, तो ये 2 से बढ़ेगा सिर्फ। अगला सबनेट 2 है तो ये 9.255 हो जाएगा, सिर्फ 2 ही कवर हो गए इसमें। /21 /21 8 की तो ब्लॉक दैट इज अ साइज। करेक्ट आंसर। सो /21 में क्या आता है? 8.0 पहला सबनेट रहेगा, 8.1 पहला आईपी रहेगा, लास्ट क्या रहेगा? 15.255 ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 15.255। 54, ये तो लास्ट आईपी एड्रेस रहेगा और ये ब्रॉडकास्ट रहेगा। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इसको, कि मैं दूंगा 8.0/22 और बाद में दूंगा मैं 15.0, सॉरी 14, नहीं 13 ही है ना मेरा, 13 14 तक ही है ना, तो मैं दूंगा यहाँ पे 10 12, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैं 11 दूंगा यहाँ पे 12 13 14 है ना मेरे पास, तो हाँ तुम्हारा भी बराबर था। 12.0/23, ठीक है, और लास्ट में 14.0/24। ऐसी भी हो सकता है क्या? देखो इसमें कवर हो रहा है, इसमें 8 9 10 11 DNS कवर हो रहा है, इसमें 12 13 कवर हो रहा है और 14 को अलग रखा मैंने। तो सर एक समराइजेशन में मतलब हो जा रहा, तो फिर ये ठीक 3 है, की क्यों तो नीड करें और हम राउटिंग देखो टेबल मैं क्यों तुमको इंक्रीज करें? दोनों भी एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला एग्जांपल मैंने बताया कि जितना भी हो सके अननेसेसरी राउटिंग मत करो, रॉन्ग राउटिंग हो जाएगा कभी कभी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा फुकट में कोई भी 15 को आप एडवर्टाइज कर रहे हो ना वहां पे, ठीक है। तो तुम क्या करो कि बी स्पेसिफिक, 8 को छोटा टुकड़ा करो, थोड़ा बड़ा, 12 को थोड़ा कम छोटा करो और 14 को ऐसे रखो, तो 15 बच जाएगा ना। 15 का ट्रैफिक अननेसेसरीली अट्रैक्ट नहीं होगा हमारे तरफ। कोई अगर 15 को जाना चाहता है तो वो हमारे तरफ नहीं आएगा, या इन फ्यूचर वी नो दैट आईपी जो भी अलोकेट कर रहा है तो वो यहीं पे देगा। लेकिन व्हाई टू डू इट अननेसेसरीली, राउटिंग टेबल इधर उधर क्यों करने का? तो जरूरी नहीं है कि पूरे राउट तुम्हारे समराइज हो, जितने हो सकते उतने करो, नहीं हुआ छोड़ दो। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी तुम कहाँ कहाँ के लोग हैं, अभी यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि सबको एक बकेट में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पे मैं देखूंगा कि परली के कितने हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 3 परली के, ठीक है। फिर उसके बाद में लातूर के कितने हैं? 1 और 2 लातूर के, ठीक है। अब बचा एक आमिर, तो आमिर के लिए भी मैं मुझे उसको ना मैं परली में डालूंगा ना लातूर में डालूंगा। आमिर को आई विल एक्सप्लेन दैट ही इज फ्रॉम अनदर सिटी, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है ना हर एक को उसमें एक ही इसमें डालने का। आमिर है क्या लेकिन बाय द वे? है ना। हाँ, तो आमिर को मैं उसमें नहीं डालूंगा ना, ठीक है ना। आमिर को आई विल कीप हिम सेपरेट, उसके लिए मुझे अलग से नहीं, क्या ये बनाने की जरूरत नहीं है, एरिया बनाने की जरूरत नहीं है। परली और लातूर 2 ही रखा, बाकी के मैं अदर्स में डाल दूंगा इसको इंडिविजुअल। आई विल परभनी और लातूर को क्या है, बर्दापुर को अलग रखूंगा मैं, ठीक है। सो इट्स नॉट कंपल्सरी टू डू इट, इट्स गुड बट इट्स नॉट कंपल्सरी। एनीवे, कमिंग बैक टू अनदर एग्जांपल, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कोई सबनेट है, ठीक है, इसको समराइजेशन बोलते हैं और समराइजेशन टेक्निक सीसीएनपी में ज्यादा यूज होती है, ठीक है। हमारे पास जितने राउट होते हैं ना ज्यादातर समराइज होते हैं। तो अगर मैं, आप बोलोगे यहाँ पे कि मेरे पास 1.0 है, ठीक है, 2.0 है, 3.0 है, ठीक है, 4.0 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब इसको समराइज किस में करोगे बताओ?
आमिर हाँ सर। किस में समराइज करोगे? /20 में। /20 में। ठीक है, तो कितना आता है /20 का? 0.0 पहला हुआ, लास्ट क्या होता है? 16.20, 15 करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, तो मुझे बताओ तुम अननेसेसरी किसको किसको अट्रैक्ट कर रहे हो फुकट में? तुम 0 को भी बुला रहे हो, ठीक है, तुमने फिर यहाँ से 9 से लेके 15 तक फुकट में बुला दिया, तो दिस इज राइट सबनेटिंग। क्यों बुलाए इनको 9 को 15 को? क्यों बता रहे लोगों को ये लोग भी तुम्हारे पास है? /21 ठीक रहेगा नहीं सर। नहीं, देखो ऐसे रैंडम आंसर नहीं देने का, तुम 1 2 3 बोल देंगे तो मैं उसमें से एक हाँ बोल दूंगा, ठीक है? तो डिजाइनर जो सोचता है ना, तो वो फुकट में किसको भी बुलाने का नहीं, ठीक है? तो मैं क्या, और कौन देगा आंसर? आसिफ, तुम क्या करो? उसको 8 सबनेट जहाँ मिलेंगे ना, एक हाँ एक वेरी सबनेट गुड। में हाँ तो क्या है उसका सबनेट मास्क 8 का? CIDR CIDR उसका 21 8 ऑक्टेट का 21। वेरी गुड। तो क्या क्या अट्रैक्ट हो रहा है उससे? 0 से लेके 8 तक 7 डॉट। 7 तक, वेरी गुड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हुआ, लेकिन वो 8 नहीं आ रहा उसमें फिर। तो ठीक है ना, 8 को अलग रखो ना, किसने बोला है कि 8 को भी लेके आने का पकड़ के? हाँ अगर ठीक है ना, 8 को /24 रखो। एक तो तुम्हारा 0.01 हो जाएगा और दूसरा तुम्हारा 8.0 हो जाएगा, काम खत्म। दो, जरूरी नहीं है कि भाई 8 नेटवर्क को तुम एक में ही लेके आओ, तुम 7 को एक में ला सकते हो और 8 को दूसरे में ला सकते हो। हाँ सदफ। हाँ सर, ये भी ये वे से कर सकते हैं, और अदरवाइज हम मतलब एक 4 4 के बना के कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कर सकते हो। तो तुम क्या नहीं 4 4 के भी बना के कर सकते हो, लेकिन फिर भी 0 तुम्हारा फोकट में अट्रैक्ट हो ही रहा है, तो एक चल जाएगा, कभी तो चलेगा सर कभी नहीं चलेगा। बोलो। लेकिन 2 करने हम से अच्छा एक किया। एक एक तो किसी भी बोलो वे से सदफ। करेंगे तो किसी भी वे से करेंगे तो हमारा 0 आने ही वाला है ना सर। अगर हम 0 को छोड़ने का चक्कर करें तो ये वाले इनिशियल के, अगर हम दो नहीं तो ब्लॉक साइज भी मैं लेके। छोड़ सकता हूँ ना, 0 को भी छोड़ सकता हूँ। देखो मैं क्या करूंगा मालूम क्या? 2.0/23 बनाऊंगा, ठीक है? फिर मैं बनाऊंगा 4.0/22 बनाऊंगा, ठीक है? तो 1.0 छूट 1.0 जा रहा ना सर। 24 रखो ना 1.0 को। 24। मैंने कहा बोला कि हर एक को तुमको बॉक्स में पैक करना है? रहने दो, खुला रहने दो उसको। 4.0 करो और 8.0 करो। और मैं ये बोल रहा देखो था समराइजेशन का मतलब है कम से कम करना। तो अगर उसको हम्म, 4 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 सबनेट बनेंगे वो। हम्म, जैसे कि 21 और 24 है, जो कम से कम में हो हम्म, रहा है, तो ये इजी हम्म। रहेगा ना। कौन सा? ये जो 21 और देखो 24 वाला है, देखो समराइजेशन ये मतलब भी कम से कम करना। कम से कम कर रहे हैं, लेकिन 0 अट्रैक्ट हो रहा ना इसमें। अभी हाँ। मान लो कि 0 कहीं दूसरे लोकेशन में यूज हो रहा है, ठीक है? हम्म। अभी क्या है पता है क्या? देखो नेटवर्किंग में तुम अगर सही प्लान करोगे तो नेटवर्किंग इज अ नेटवर्किंग। अगर तुम गलत प्लान करोगे तो बाद में पता चला कि खिड़की उधर नहीं छोड़ने का था, तुमने छोड़ दी। देखो जो हम्म। सिविल इंजीनियर होता है ना, ही नोज, उसको पहले से ही पता होता है कि कैसा, नहीं क्या तुम्हारा घर दिखेगा, उसके माइंड में चलता है, ठीक है? अब हमारे पास जो नॉर्मल गुत्तेदार होता है, उसने 10 घर पहले बना, तो 11वां घर अगर तुम्हारा है तो वो क्या करेगा? 10 में से एक सैंपल लेके 11वां तुम्हारा बना देगा, ठीक है? इंजीनियरिंग में और गुत्तेदारी में यही बिग डिफरेंस है। मैकेनिक और मैकेनिकल में यही बिग डिफरेंस है। मैकेनिकल क्या करता है? पूरा सोच के गाड़ी को डिजाइन करता है, और मैकेनिक क्या करता है? जैसे लगा वैसे, जहां पे जो नट फिट हो रहा है वहां पे वो नट फिट करता है। बट माय पॉइंट, सेम वे में यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बैड डिजाइन है, बैड डिजाइन में तुमने क्या किया? यहाँ पे तुम्हारा एक राउटर है, यहाँ पे दूसरा राउटर, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा राउटर। अब तुमने क्या किया? 0.0 यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे तुमने क्या किए? 1 से लेके 7 तक दे दी, ठीक है? अब ये राउटर अगर इधर समराइज करेगा, कौन सा राउटर? राउटर बी को समराइज करना, बी और सी। अब राउटर ए बोलेगा कि मैं लेफ्ट में एक काम करता हूं, 0.0/21 अगर डालता हूं, तुम मुझे बोलो राइट सी को ट्रैफिक जाएगा क्या? आसिफ, सी को ट्रैफिक जाएगा। जाएगा क्या? जाएगा। कैसे जाएगा?
राउटिंग टेबल तो इधर भेज रहा है उसको, लेफ्ट में ए को भेज रहा है। 0.100 का अगर कोई मशीन है उधर लेकिन ट्रैफिक जाएगा राउटिंग, क्या? लेकिन सी का जो राउटिंग है ना वो बी के पास भी रहेगा। अभी 0.0 यहाँ पे, लेकिन स्लैश दूसरा यूज करेंगे ना यहाँ पे। नहीं तो बी क्या बोल रहा है, बी को मिला स्लैश, तुमने इधर से बोला कि मैं ए के पास आओ 0.0/21, तो व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर अट्रैक्टिंग 0 से लेके 7 तक का ट्रैफिक लेफ्ट को भेज रहे हो तुम, जबकि लेफ्ट, 0 तो हाँ। राइट में बैठा हुआ है। हम्म। समझ में आया तुम्हारे? एनी क्वेश्चन हाँ। किसी को? ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं समराइजेशन। अभी किसने बैड डिजाइन किया, तो जिसने डिजाइन किया उसने 0 इधर क्यों दिया, 0 उसने इधर देना चाहिए था। अब चलो हो गया, तो अब क्या करूंगा मैं, अगर मैं ये तुम्हारा सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करूंगा तो इससे क्या होगा, एक तो ट्रैफिक मेरा एक हो जाएगा लेफ्ट में पूरा। तो अगर किसी को 0.100 को अगर जाना है तो वो लेफ्ट में जाके ढूंढेगा, उसको मिलेगा ही नहीं। और ये क्या करेगा, इधर बुलाएगा और उसको बोलेगा नल ट्रैफिक में डाल दो, हमने 24 बोले थे तुमको, 0 है ही नहीं हमारे पास। तो तुम्हारा वो सर्वर का कम्युनिकेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ रॉन्ग राउटिंग। तो तुम ये वाला यूज करो। तुम क्या करो, एक एंट्री को जाने दो ना, 4 एंट्री, जरूरी नहीं है कि उसको ये करना है। तो तुम क्या करो, ये वाला यूज करो। तो 1 का ट्रैफिक लेफ्ट में जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का 3 का जाएगा, 4 5 6 7 तक जाएगा, लेकिन 0 का ट्रैफिक किधर जाएगा, राइट में जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड समराइजेशन। तो तुम क्या करोगे समराइजेशन के, और मोर एंड मोर प्रैक्टिकल यू कैन डू। और ये इसमें काम करने से आता है, या ऐसे तुम रट्टी मारोगे तो नहीं आएगा। ये तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, दैट्स इट। तो तुम कंसेप्ट क्लियर रहने दो थोड़े थोड़े। अभी आरआईपी ये चलेगा अपना, और कल भी और चलेगा, फिर देन विल टॉक अबाउट ओएसपीएफ एंड ऑल। लेकिन अभी कल तो फ्राइडे, ठीक है, तो हमारा एक छुट्टी हुआ, तो आई विल ट्राई टू टेक क्लास टुमारो एज वेल। देखते हैं लेना है नहीं लेना है, क्योंकि मैं सभी क्लास को छुट्टी देता हूं, तो एक पढ़ा के क्या करूंगा। और सेकंड थिंग ये है कि अभी सबने क्या करना है, 5वें चैप्टर तक सब लिख के लाना है। कब लाना है, मैं तुमको कब तक, सैटरडे के दिन लाओगे क्या, सैटरडे संडे टाइम दूं? सैटरडे संडे टाइम दो ना। ठीक है ना, तो सैटरडे संडे सब टाइम लो। अगर तुमने संडे के दिन रात में अगर मुझे ये 5 चैप्टर तक अगर मुझे नहीं पता है, तो मंडे को मैं क्लास होल्ड पे डाल दूंगा टिल टाइम यू कंप्लीट दी दिस वन। ठीक है सदफ, कुछ क्वेश्चन था? आई एम गोइंग टू पुट दिस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सदफ?